नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है शाही कलम विद्या मंदिर में। तो अब बेटा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था पहले ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं बेटा? हम 11वीं क्लास पढ़ रहे हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सर जी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर देख लिया है। लास्ट लेक्चर बेटा बहुत छोटा था, 23-25 मिनट्स के अप्रोक्स का होगा बेटा आपका, ठीक है। आपने लास्ट लेक्चर देख कर आ चुके हैं। तो अब हम पढ़ने वाले उसी के आगे का पार्ट, ठीक है बेटा। लास्ट लेक्चर में पहले क्या पढ़ा हमने वो रिवाइज करते हैं, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। हमने लास्ट चैप्टर में बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने कि इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग कमाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। स्केर्सिटी क्या होता है बेटा? रिसोर्सेज की कमी, रिसोर्सेज की डिमांड का ज्यादा होना, रिसोर्सेज की सप्लाई का कम होना। उसके बाद हमने पढ़ा था इकोनॉमिक क्या होता है। इकोनॉमिक्स में बेटा हम स्केर्सिटी के साथ कैसे हमारे को कमाना है, खाना है, जीना है, एंजॉय करना है, इसके बारे में पढ़ा था हमने बेटा। इसके बाद हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती है, एक माइक्रो और मैक्रो। हमारे सब्जेक्ट में है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो के अंदर पढ़ेंगे हम एग्रीगेट लेवल पे। फिर हमने बेटा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ा था। पॉजिटिव क्या आज है एक्चुअल में, और नॉर्मेटिव क्या हो सकता है। ये आपको बेटा लास्ट लेक्चर आप देखिए, आपको तभी अच्छे से रिवाइज होगा। अभी तो मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ एक छोटा सा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव में एक चीज को पाने के लिए क्या बेस्ट छोड़ रहा हूँ बेटा? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट यूज करना अपने रिसोर्सेज का। कितने टाइप की इकोनॉमी थी? कैपिटल सोशल मिक्स। कैपिटल प्रॉफिट के लिए वर्क कर रही थी, सोशल हमारे पब्लिक वेलफेयर के लिए, और हमारी मिक्स दोनों के लिए काम कर रही थी। बस बेटा हमने अब तक इतना पढ़ा है। अब हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स शाही कलम विद्या मंदिर में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज हम बेटा शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं क्या हमने कहाँ छोड़ा था। हमने यहाँ छोड़ा था बेटा, हमने छोड़ा था यहाँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सोल्व बाय बोथ ये नहीं बेटा, ये लास्ट कुछ करते हैं यहाँ से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इट्स कॉजेस। क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और क्यों है, वाई, क्यों है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, किस रीजन की वजह से है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या। पहले बेटा हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम है क्या। हमारे साथ प्रॉब्लम है, किसी और के साथ प्रॉब्लम, हम किसी और की प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम तो नहीं बना रहे। हमारी अपनी प्रॉब्लम है या किसी और की प्रॉब्लम है? अगर हमारी अपनी प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, किसी और की प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे को पहले यही समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद पता लगेगा कि वो प्रॉब्लम किस वजह से। आप वजह वजह ढूंढते रहोगे तो बेटा पहले प्रॉब्लम तो फाइंड करो कि प्रॉब्लम है कहाँ। वजह तो तभी पता लगेगी ना बेटा। तो हम पहले देखेंगे प्रॉब्लम है कहाँ, वजह तो बाद में पता लगेगी। आओ बेटा क्या है बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हम पहले यहाँ देखते हैं बेटा क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें इकोनॉमी में, क्या है बेटा? हम कमाने के लिए हैं, तो कमाने के लिए कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या तो गुड्स या सर्विस में से कुछ भी बेटा। या तो आपको किसी को सर्विस देके कमाना होगा, आपको जॉब करके कमाना होगा किसी के अंदर। जहां आप जॉब कर रहे हैं वो भी बंदा तो कुछ प्रोड्यूस ही कर रहा होगा। आप मान लो पेन की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप जाके काम करके आ रहे हैं, आप अपनी सर्विस देकर आ रहे हैं, बट वो बंदा क्या कर रहा है? गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है एज अ पेन, पेंसिल, एसी, कूलर, पंखा, टीवी एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है। वहां आप जाके काम करके आ रहे हो, आपकी सर्विस है, बट वो फर्म मार्केट को क्या प्रोवाइड कराएगी? गुड्स प्रोवाइड कराएगी, ठीक है बेटा। आओ तो पहले सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या ऑफ एन इकोनॉमी, और प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज का बेस्ट यूज किस तरीके से करना है। तो हम क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, आगे बेटा अच्छे से है। तो हमारे को ये प्रॉब्लम पता लग गई कि हमारे को ये पता नहीं है कि हमें क्या करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या करना है, ये प्रॉब्लम है बेटा हमारी। तो बेटा अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या कोजेज है, क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम, हमारे को क्या प्रोड्यूस करना है, ये हमें क्यों सोचना पड़ रहा है बेटा। अगर हमारे पास एक खेत है तो उसके अंदर हम ऐसा तो नहीं है ना बेटा सारी खेती कर लेंगे। गेहूं भी उग रहा है, चावल भी उग रहा है, चना उग रहा है, जवार उग रहा है, बाजरा उग रहा है, केले के पेड़ लगा दिए, आम के पेड़ लगा दिए, सेब के पेड़ लगा दिए, आड़ू के पेड़ लगा दिए। हो सकता है बेटा पॉसिबल? नहीं हो सकता सर। तो बेटा हमारे को यही कि हम क्या प्रोड्यूस करें, और ये इकोनॉमी हमारे को ये प्रॉब्लम आई क्यों, वजह बेटा रिसोर्सिस, लैंड लिमिटेड है, रिसोर्सिस आर लिमिटेड। तो वो जो कमाने वाला किसान है ना,
उसको पैसा चाहिए। क्यों चाहिए पैसा? उसकी जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है। वो चाहता है गाड़ी हो, बंगला हो, बाहर 4 गाड़ियां खड़ी हो, 4-5, हमें 15-20 बैल हो मेरे पास, खेत जोतने के लिए मशीनें लग रही हो, काम ही ना करना पड़े। ठीक है, वो ये चाहता है। तो बेटा ह्यूमन वांट्स क्या है? उसकी इच्छा अनलिमिटेड है। वो कुछ भी चाहता है, कभी भी किसी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। वो एक चीज अचीव कर लेता है। आपको पहले के टाइम पे, आपको बचपन में क्या चाहिए था? साइकिल। आप 18+ हुए, आपको चाहिए बाइक। थोड़े टाइम बाद आप बाइक थोड़े टाइम बाद चलाओगे, फिर पेरेंट्स को बोलोगे जाके, पापा मजा नहीं आ रहा बाइक चलाने में, कीचड़ विचड़ हो जाती है बारिश में, कार दिला दो। पापा ने कार दिला दी। फिर पापा पापा ये कार चलाने में ना मजा सा नहीं आ रहा है, कमर दुख जाती है, थोड़ी सी ना महंगी वाली लग्जरी कार लेते हैं। ठीक है बेटा, पापा ने लग्जरी कार भी दिला दी। उसके बाद बेटा और डिमांड बढ़ेगी, पापा बाहर घूमने जाना है, रेसिंग कार चाहिए। ठीक है, आप मेरे को प्राइवेट जेट दिला दो, आपके पास इतना पैसा है। बेटा डिमांड कभी भी फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा आपका डिमांड फुलफिल होएगी मतलब, बट आपकी वांट्स कभी फुलफिल नहीं होएगी। तो बेटा कोज ऑफ अराइजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमन की वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। ह्यूमन के रिसोर्सेज क्या है? लैंड क्या है? लिमिटेड। ठीक है, और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। बेटा एक रिसोर्सेज का एक ही यूज नहीं है, उस लैंड का वही यूज नहीं था। उस लैंड में गेहूं भी उग सकता था, जवार भी उग सकता था, बाजरा भी उग सकता था। तो हमारे को देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे क्या उगाएं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, सामने वाले के लिए बेनिफिशियल हो, हमारे को जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे। अगर हम पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के लिए क्या बेनिफिशियल होगा और क्या यहाँ पे इजिली उग सकता है। हम किस चीज को टारगेट कर रहे हैं? हम प्रॉफिट को टारगेट कर रहे हैं, हम सोशल वेलफेयर को टारगेट कर रहे हैं। हम कैसे कमा सकते हैं, क्या चीज का यूज करके। अब आगे हमारे को यही पढ़ना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें? गेहूं, जवार, बाजरा, केले, आम, सेब, चीकू, संतरा। हाउ टू प्रोड्यूस, आप हम मिलकर खेत में काम करें या मशीनें लगा दें? कैसे, किस तरीके से प्रोड्यूस करें? ये है हाउ टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोड्यूस करें? लोअर सेक्शन के लिए वर्क करना है या अपर सेक्शन के लिए? ड्राई फ्रूट्स उगाए ना फिर बेटा, अगर अपर सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं। आईफोन बनाए ना, कोई कंपनी है तो लोअर सेक्शन पे काम कर रही है, तो बेटा छोटे छोटे फोन बनाएगी। ओप्पो, वीवो, बेटा 10,000 के भी फोन आते हैं इनके। तो वो बेटा दोनों को टारगेट करके चलते हैं। वीवो और ओप्पो का बेटा 80,000, 90,000, 1 लाख के भी फोन है। अपर सेक्शन को टारगेट करके वो चीज बनाई गई। लोअर सेक्शन को टारगेट करके बेटा बनाई गई 5,000, 10,000 के फोन। ठीक है, तो बेटा अब हम आगे पढ़ते हैं। What to produce? It's refer to the problem of making choice of the goods to be produced in an economy. हम इस इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें। देर आर मिलियंस ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। बेटा हमारे पास बहुत सारी चॉइस है। मेरे को फैक्ट्री डालनी है, मैं लैपटॉप की फैक्ट्री डाल लूँ? नहीं, टीवी की डाल लेता हूँ। नहीं, टैबलेट की डाल लेता हूँ, फोन की डाल लेता हूँ। नहीं, मैं आईफोन की डाल लेता हूँ। या इसमें खर्चा ज़्यादा हो जाता है, काम करता हूँ कुर्सी की डाल लेता हूँ। नहीं, टेबल बना लेता हूँ मैं, पेन बना लेता हूँ, एग्जाम आने वाले हैं, बच्चों के काम आएंगे। नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, बुक बना लेता हूँ, अब एग्जाम के बाद बच्चे पास होंगे। क्या हो बेटा? कंफ्यूजन। बनाऊं क्या? क्या बनाऊं? मेरे पास लैंड है, ठीक है, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, बट बेटा बना कुछ ही सकता हूँ। ऐसा नहीं कर सकता मैं यहाँ टीवी बना रहा हूँ, यहाँ कॉपी बन रही है, वहां साथ में पेन बन रहा है, साथ में आपके स्कूटर बनाने की फैक्ट्री डाल दी। रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड है। तो बेटा क्या बनाऊं? बेटा सबसे पहला हमारे पास 2 टाइप के गुड्स होते हैं। कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स। बेटा ऐसे गुड्स जो आपके कंजम्पशन पर्पस के लिए बनाए गए हैं, ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए बनाए गए हैं। बेटा कंजम्पशन के लिए बनाए गए हैं, मतलब क्या हुआ? बेटा ये पेन बना, मैं इससे लिख रहा हूँ, सीधा कंजम्पशन के लिए, एंड यूज के लिए। जिस कंपनी ने पेन बनाया वो सीधा एंड यूज के लिए मेरे पास आया। अब फैक्ट्री, बेटा एक फैक्ट्री के अंदर मशीनें लगी हुई है, क्या वो मशीन भी किसी फैक्ट्री में बनी होगी?
बट जिस फैक्ट्री ने खरीदी उससे वो गुड्स प्रोड्यूस करे, फोन के कवर प्रोड्यूस कर रही है मान लो, तो बेटा जिस चीज का, जिस गुड्स का, जिस मशीन का यूज फर्दर प्रोडक्शन के लिए हो रहा है वो हमारे कैपिटल गुड्स हो गए बेटा। और जो एंड यूज, ये कुर्सी घर लेकर आ गया, खत्म, ये आपका जिससे शूट हो रहा है कैमरा, या मान लो कंज्यूमर गुड्स बेटा, कंजम्पशन के लिए लास्ट यूज बेटा, मेरा पेन, मेरी कॉपी, लास्ट एंड यूज, तो बेटा यहीं आते हैं। हम पहले देखें कि हम कैपिटल गुड्स बनाएं क्या कंज्यूमर गुड्स बनाएं, या हम वॉर में जाने के लिए गन बॉम्ब बनाएं, क्या मैं मशीनरी बनाऊं आगे प्रोडक्शन करने के लिए, मैं फैक्ट्रियों के साथ ही डील कर लूंगा, क्या मैं टूथपेस्ट बनाऊं, शुगर बनाऊं, लोकल मार्केट को टारगेट कर लूंगा, क्या मैं वॉर के लिए गन वगैरह बनाऊं, देश में वॉर होने वाली है, तो बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या बनाऊं और कैसे बनाऊं, आगे बढ़ेंगे। क्या बनाऊं तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि क्या बनाऊं, मेरे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब तक हम यही पढ़ रहे हैं कि हमारा पढ़ना क्यों जरूरी है, हमारे को यही नहीं पता हम क्या बनाऊं, ये पता करने के लिए इकोनॉमी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, वन ऑफ द, इसमें से हम एक सिलेक्ट करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, और नेक्स्ट प्रॉब्लम अराउज हो जाती है कैसे। बेटा इनमें से हम क्या करेंगे, एक चीज को सिलेक्ट करेंगे और गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। बेटा गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे कैसे, बेटा कैसे प्रोड्यूस करूं, आप में मिलके करें या मशीनें लगा दो, ये है कैसे प्रोड्यूस करो। हाउ टू प्रोड्यूस, इट्स रेफर्ड अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिलेटेड टू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी, बेटा टू टाइप की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सर जी ये क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, एक होती है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जब हो गया, और एक होती है बेटा हमारी लेबर और कैपिटल। बेटा जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है ना वो मशीनें लगाता है, और जिसके पास कम पैसा होता है ना वो खुद काम करता है। या बेटा अनदर एग्जांपल, बेटा मशीनें और खुद काम करने का क्या मतलब है, सर ये सारा काम तो खुद भी कर पाएगा, लेबर रखेगा वो भी तो महंगी पड़ेगी। बेटा वही देखना है कि मशीन ज्यादा कॉस्टली पड़ रही है, क्या हो रहा है ये, वन सेकेंड बेटा, हाँ कॉस्टली क्या पड़ रहा है, मशीन से प्रोडक्शन करना ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है या हमारा खुद काम करना ज्यादा पॉसिबली वो पड़ रहा है। बेटा एक सेकंड रुकना बेटा, हाँ क्या बेटा क्या करना ज्यादा पड़ रहा है, बेटा हमारे इंडिया के अंदर ना बेटा कौन सी टेक्निक यूज होती है, लेबर इंटेंसिव। क्यों, बेटा लेबर बहुत सस्ती है, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है, और जहां पे पैसा ज्यादा है वहां पे कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि वहां पे लेबर बहुत कम है। ठीक है बेटा, बाहर की कंट्रियां हमारे इंडिया में वहां के काम क्यों करा रही है, एमएनसीज बहुत सारी खुल गई हैं, सर जी वहां ना क्या रिसोर्सेज नहीं होंगे, नहीं बेटा वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, यहाँ की लेबर चीप है, वहां की लेबर बहुत कॉस्टली है, तो वहां पे एक बंदे से रोबोटिक्स से या एआई से काम कराने के लिए बहुत कॉस्टली पड़ता है। यहाँ पे वही बंदे 10,000 रुपए में आपको हमारे गुड़गांव में काम करते हुए मिल जाएंगे, गुरुग्राम में कॉल सेंटर के अंदर। वहां पे बेटा वही जहाँ पे 10 एम्प्लॉय की कॉस्ट है ना, यहाँ पे 1 लाख रुपए, वहां पे एक एम्प्लॉय मांगता है 1 लाख रुपए, इसलिए सारी कंपनियां यहाँ पे कॉल सेंटर्स यहाँ पर है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कौन सी टेक्निक, जहाँ पे लोग ज्यादा है वहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करा, और जहाँ पे पैसा ज्यादा है अमेरिका वगैरह में वो क्या करते हैं, कैपिटल का यूज करते हैं, वो मशीनरी लगाना ज्यादा बेनिफिट मानते हैं। जाओ बेटा, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी रेफर टू द प्रोडक्शन टेक्निक वेयर मोर लेबर और कैपिटल कम। बेटा ऐसा तो नहीं है ना अगर लेबर ही लेबर लगा दूंगा तो कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा पैसा तो लगेगा ही लगेगा, और ऐसा नहीं है मैं सारी मशीनें लगा दूं तो कैपिटल लेबर की यूज नहीं पड़ेगा, बेटा एक मशीन ऑन करने के लिए भी बंदा चाहिए। ठीक है, अब होम टू प्रोड्यूस किसके लिए, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड with the choice between social equality with GDP growth, बेटा एंड जीडीपी ग्रोथ। सोशल इक्वालिटी बेटा, अब मैंने बताऊं कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करूं या प्रॉफिट कमाने के लिए, अगर बेटा मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो पब्लिक वेलफेयर नहीं हो पाएगा, प्रॉफिट कमाऊंगा तो मेरी जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है,
सोशल वेलफेयर करूंगा तो बेटा जीडीपी पे थोड़ा कम इम्पैक्ट आएगा। तो अब मैं क्या करूं, किसके लिए बनाऊं? तो बेटा इफ गुड्स आर प्रोड्यूस पुअर और सोशल इक्वालिटी के लिए करूंगा तो बेटा सोशल इक्वालिटी तो इंक्रीज हो जाएगी अगर मैं पुअर के लिए करूंगा तो। इफ एक्सपेंसिव गुड्स करूंगा तो जीडीपी इंक्रीज होगी। तो मेरे को देखना है कि मेरे को जीडीपी इंक्रीज करवानी है, अपने बेनिफिट के लिए काम करना है या सोशल के लिए बेनिफिट करना है। तो बेटा हमारे पास अब तीन चीज आ गई कि हम क्या प्रोड्यूस करें, हमारे को ये पता लगा। फिर हमारे को करना है कि अब कैसे प्रोड्यूस करें, इसके बाद किसको टारगेट करके करें। अब एक फोन कंपनी 80,000 या 1 लाख का फोन बनाए या 10 लाख का फोन बनाए, ठीक है। एक होंडा या हीरो जैसी कंपनी 50-50 लाख 1-1 करोड़ की बाइक स्कूटी निकाले, ठीक है, या अपना वही 1 लाख रुपए 50,000 60,000 की स्कूटी बाइक निकाले, ठीक है। उनको देखना है कि उन्हें टारगेट ही से करना है। आओ बेटा, अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या होती है, क्या उसके रीजन है, क्या उसके कोज हैं, कोज से कैसे डील करना है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम भी बोलते हैं जिसको, वो क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू में भी बनता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, या ऐसे बन जाएगा कि क्या प्रोड्यूस करे, किसमें आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए। बेटा होम टू प्रोड्यूस में ज्यादा क्वेश्चन है, किसके लिए प्रोड्यूस करें, पुअर सेक्शन के लिए या लोअर सेक्शन, किसके अंदर होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस के अंदर होगा। बेटा एमसीक्यू पॉइंट बनता है इसके अंदर, ठीक है। और टेक्निक का जब बात आ जाती है तो किस में आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस टेक्निक लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। एमसीक्यू बेटा 5 से 6 एमसीक्यू बनते हैं यहाँ पे, और एक फुल फ्लैश 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन कि व्हाट टू प्रोड्यूस को एक्सप्लेन करो, हाउ टू प्रोड्यूस को एक्सप्लेन करो, या होम टू प्रोड्यूस को एक्सप्लेन करो। या ये पूछ लेगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, तो आपको व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस उनको थोड़ी थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बेटा ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आगे जाने के लिए बेटा ये आपका ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का डेफिनेटली क्वेश्चन है। बेटा अब हम आते हैं अपना चैप्टर पे, पीपीसी। क्या टॉपिक चालू हुआ है सर जी, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी तक हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी कि क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि हम दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और दोनों में से कैसे प्रोड्यूस करें दोनों को, कि दोनों ही हमारे को बेनिफिट देना चाहिए। बेटा और एग्जांपल समझते हैं पहले इस चीज का। बेटा हम ना दो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ब्रेड और एक बटर। एक ब्रेड प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेटा जब मैं ब्रेड बनाता हूँ ना तो बेटा ब्रेड में मेरे को प्रॉफिट बचता है 2 रुपए और बटर में मेरे को बचता है 1 रुपए। टाइम बेटा ब्रेड बनाने में मेरे को लगता है 1 घंटा और बटर बनाने में मेरे को लगते हैं खाली 20 मिनट्स। बेटा बटर बनाने में मेरे को लगते हैं 20 मिनट्स। हमारा डेली वर्किंग आवर 8 घंटे है। तो बेटा मैं ये जान सकता हूँ कि मैं कितनी ब्रेड प्रोड्यूस कर पाऊंगा। सर जी 1 घंटे में 1 ब्रेड प्रोड्यूस करते हो तो 8 घंटे में 8 ब्रेड प्रोड्यूस कर पाओगे। अच्छा बटर कितने प्रोड्यूस कर पाऊंगा बेटा, बेटा 20 मिनट्स में एक होता है बटर, तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में 3 बटर। बेटा 80 इंटू वो सॉरी 8 इंटू 3 कितने हो गया बेटा, 8 में 24। कितनी प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, 24। ठीक है। तो बेटा अब हम देखें प्रॉफिट कितना कमा रहे थे, 8 इंटू 2। सर जी एक दिन में 16 रुपए का प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट सर कम है, इसको मत करो। अरे बेटा देखो तो क्या पता बेनिफिट दे जाए। अरे सर जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या प्रोड्यूस करें ब्रेड या बटर। ये तो हो गई बेटा प्रॉफिट की बात। सर जी दोनों प्रोड्यूस कर लो ना,
बेटा बेटा ये हमारे पास ना लैंड है, इतनी सी है, जिसमें ना बेटा इतनी जगह ना मशीनरी ने ले रखी है, और वो मशीनरी ना एक टाइम पे या तो ब्रेड ही कर सकती है या बटर ही कर सकती है। फंस गए बेटा। नई मशीनरी डालने के लिए लैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मशीनरी भी इतनी बड़ी होगी, लैंड है ही नहीं बेटा, लैंड तो इतनी सी है। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, वो चाहता है पूरे के पूरे 40 कमा लूं बेटा, नहीं कमा सकते, या तो ये या तो ये। अब बेटा एक काम हम और आ सकता है, जो मशीनरी है ना वो एक टाइम पे ब्रेड एक लिमिटेड या बटर एक लिमिटेड ही क्वांटिटी का प्रोड्यूस कर सकती है। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा अब बेटर क्या है, या तो बेटा पहले वो ब्रेड यूज प्रोड्यूस कर सकती है या पहले बटर प्रोड्यूस कर सकती है। पहले काम करेगी ना बेटा वो तो मतलब हाई प्रोडक्शन देगी। तो अब हमारे को इसमें से ये देखना पड़ेगा पहले हम बटर को प्रोड्यूस करवाएं या पहले ब्रेड को। हमारे को प्रोड्यूस दोनों ही करना है। मान लो हमारे को 4 घंटे ये प्रोड्यूस करना है, 4 घंटे ये प्रोड्यूस करना है, बट यहाँ जो फर्स्ट 4 घंटे है ना इसमें वो 2x में काम करती है और यहाँ 1.5x में, मतलब थोड़ी स्लो हो जाती है। तो हम पहले क्या प्रोड्यूस करवाएं? सर जी बटर था ना ज्यादा बेनिफिट दे रहा था, तो पहले बटर प्रोड्यूस करवा लो फिर ब्रेड प्रोड्यूस करवा लेना, क्योंकि एक टाइम पे वो 4 ही घंटे बटर बना सकती है। तो बेटा यही चीज हमारे को देखनी है, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज जिससे हमारे को प्रॉफिट हो, या हम पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें तो पब्लिक को प्रॉफिट हो। यही है पीपीसी का काम, कि प्रोडक्शन करने की कितनी पॉसिबिलिटी है उसको एक कर्व में रिप्रेजेंट करना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ब्रेड और बटर और प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स आउट ऑफ गिवन रिसोर्सेज। हमारे पास लैंड और मशीनरी एक ही थी, विथ एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। मशीनरी एक ही थी, टेक्नोलॉजी एक ही थी। हमारे पास लेबर इंटेंसिव हो चाहे कैपिटल हो, या लेबर उगा रही, लेबर ब्रेड या बटर बना रही, तो एक टाइम पे लेबर इतना ही ब्रेड बटर बना पाएगी। तो हमारी कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है, तो मशीन यूज करे तो मशीन, लेबर यूज करे तो लेबर। अदर नेम क्या होते हैं बेटा? इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी, फ्रंटायर भी बोलते हैं, करंट कर्व भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। बेटा एक बाउंड्री डिसाइड होती है ना कि कितना, ठीक है बेटा। इसके बाद अजम्पशन। अजम्पशन क्या है पीपीसी की? बेटा आज बस हम ये वाला फीचर्स कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा यही कंप्लीट करते हैं। पीपीसी की अजम्पशन क्या है, क्या सोचकर बनाया जाता है? बेटा मैंने आपको यहाँ पे बोला लैंड लिमिटेड है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और लैंड को अच्छे से फुली यूटिलाइज भी करना है। तो हम मानेंगे कि पूरा यूटिलाइज कर चुके हैं, अब मशीन रखने की जगह ही नहीं बची है। यहाँ पहले बोला था ना बेटा मशीन रखने की जगह ही नहीं है, मशीन रखने के लिए पूरी लैंड लगेगी, तो मतलब हम फुली यूटिलाइज कर चुके हैं, ठीक है। और बेटा जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो हमारी कॉन्स्टेंट है, टेक्नोलॉजी बार बार चेंज नहीं हो रही है। एमआरटी इज राइजिंग। एमआरटी बेटा, एमआरटी फुल फॉर्म क्या होती है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है? पहले इस लाइन को पढ़ने से पहले हम पहले समझ ले बेटा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। एक गुड्स में चेंज कितना आ रहा है, दूसरे गुड्स में चेंज कितना आ रहा है। इट्स रेफर टू द चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वन ड्यू टू द चेंज इन प्रोडक्शन गुड्स टू, कि एक दूसरे गुड्स को ऐड करने की वजह से दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में कितना फर्क आ रहा है। गुड्स वन के प्रोडक्शन में कितना फर्क आ रहा है गुड्स टू की वजह से, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक की वजह से दूसरा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, या हमारे को कितना फायदा हो रहा है। एमआरटी बढ़ता है बेटा, और नो रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ द बोथ ऑफ गुड्स। बेटा इस लाइन का मतलब क्या होता है? कोई भी रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों काम करने के लिए, कोई भी ऐसा रिसोर्सेज नहीं है। मैंने बताया बेटा वो जो ब्रेड उगा रहा, बटर उगा रहा है वो 2x की स्पीड से, और ब्रेड 1.5 की। इक्वली एफिशिएंट नहीं है बेटा, नो रिसोर्सेज इज इक्वली एफिशिएंट। आपको एग्जांपल से सारी लाइंस में पहले ही समझा चुका हूं, ठीक है। एमआरटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? चेंज इन गुड्स वन डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड्स टू। इसको मैं बोल सकता हूं चेंज इन ब्रेड डिवाइडेड बाय चेंज इन बटर प्रोडक्शन। कितना प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है। स्लोप ऑफ पीपीसी इज इक्वल टू एमआरटी और एमआरसी एमओसी। बेटा क्या है अब ये? बेटा 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 आओ, कैसे बनता है, कैसे बनता है पीपीसी? भाई और बहनों आइए देखते हैं पीपीसी कैसे बनता है। बेटा पीपीसी बनता है कॉनकेव। बेटा ये चीज
आप अपना है तो ऐसे करेंगे तो क्या बनेगा, एक केव, केव बन रही है बेटा, ठीक है। तो ऐसा कर्व अगर मैं इस पे आओ, इधर स्क्रीन पे कैसा आएगा, ये स्क्रीन पे ऐसे बनाते हैं, ऐसे क्या बन गया बेटा, केव बन गई, केव बन गई, नागपंचमी थी बेटा कल, ठीक है, केव बन गई। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं हम, बेटा पहली बात ही ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा बेटा कॉनकेव है, बेटा जब ऐसे होता है उल्टा, बेटा इसको कॉनकेव बोला जाता है, इसको कॉन्वेक्स बोला जाता है, पहले आपको ये क्लियर करता हूँ। तो जहां गुफा बन रही है उसको कॉनकेव बोला जाता है, और जहां पे अंदर की तरफ गुफा बनती है उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स, ठीक है, आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम फीचर्स पढ़ लें एक बार थोड़े से, हाँ बेटा बस ये 2 पॉइंट और पढ़ते हैं, फिर क्या है पीपीसी कैसे चेंज होता है उसके बारे में कल पढ़ेंगे। आओ बेटा फीचर्स क्या है, बेटा पीपीसी हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट आता है, बिकॉज ऑफ इफ प्रोडक्शन वन कॉमोडिटी, बेटा अगर क्यों होता है राइट, वो लेफ्ट टू एक जगह से राइट की तरफ मूव क्यों करता है, ऐसे ही क्यों मूव करता है, ऐसे ही क्यों मूव कर रहा है, लेफ्ट लेफ्ट से राइट की तरफ ही क्यों मूव कर रहा है बेटा, बिकॉज इफ प्रोडक्शन ऑफ एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर मैं बटर का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा था तो मेरे को ब्रेड से सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था, क्यों बेटा, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, जो मशीन नहीं लगा सकता, क्यों नहीं लगा सकता, लैंड नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, टेक्निक कांस्टेंट रखनी है, पीपीसी की अजम्पशन है, पीपीसी की एग्जाम्पशन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और टेक्नोलॉजी को हमारे को रखना है कांस्टेंट, तो चेंज नहीं कर सकता। पीपीसी एक कॉनकेव है, बता चुका हूं बेटा ओरिजिन से, इसको ओरिजिन बोलते हैं बेटा, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी और एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा हम एक गुड्स को, मैंने बेटा ब्रेड को छोड़ के बटर को क्यों चुना, मेरे को पैसा ज्यादा मिला था, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो बेटा बेस्ट सेकंड अल्टरनेट थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन वो ज्यादा होगी, इसलिए ही एक गुड्स को बनाने के लिए दूसरे गुड्स को सैक्रिफाइस करूंगा, तो वो इंक्रीज होएगी, मेरा एमओसी और एमआरटी इंक्रीज होगा, हमारा पीपीसी बनता है, लेफ्ट टू राइट आता है, क्योंकि एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स और वाई ले लो, ठीक है, मान लो ये हमारा ब्रेड है और ये हमारा बटर है, ये हमारा 1 2 3 1 2 3, ठीक है बेटा, ये मान लो ऐसे और ऐसे, बेटा 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 जब मैं बटर एक प्रोड्यूस कर रहा हूं तो ब्रेड कितनी प्रोड्यूस कर रहा हूं, 3, और जब मैं बटर 2 प्रोड्यूस कर रहा हूं तो ब्रेड कितनी प्रोड्यूस कर रहा हूं, 2, और जब मैं बटर 3 कर रहा हूं तो ब्रेड कितनी कर रहा हूं, 1। तो क्या बेटा बटर बढ़ने की वजह से ब्रेड सेक्रीफाइस हो रही है, इसलिए ही बेटा ये ऐसे मूव कर रहा है। अब आया आपको समझ, बस बेटा आज इतना ही पढ़ना था, इसी को रिवाइज करना है, नोट से बस रीड आउट करना है आपको, आपके मार्क्स लाने की गारंटी हमारी, अगर आप हमारे साथ साथ इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं तो, ठीक है। आपको अपने लेक्चर रेगुलर देखने हैं, हमारे नोट्स रेगुलर रीड करने हैं, हमारे साथ कनेक्ट रहना है, हमारे डाउट्स बताने हैं अपने, जिससे मैं डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कर सकूं। तो नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं।